दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर जो टेबल नंबर 12 है और टेबल नंबर 13 होती है, तो इन सब में जब आप एंट्री फिल करते हैं तो देखेंगे कि कुछ जो इश्यूज मैंने फेस किए हैं तो वो क्या क्या इश्यूज हैं और कौन कौन सी ऐसी एंट्री हैं जो कि अगर आपकी कोई नेगेटिव अमाउंट की एंट्री होती है तो टेबल नंबर 12 के अंदर उसको आप कैसे एंटर करेंगे, यानी क्या उसको आपको चीज़ में मतलब कि नेगेटिव अमाउंट होता है उसको नेगेटिव में ही एंटर करना है। और इसके साथ ही कोई रिटर्न आ जाती है या कोई रिफ़ंड हो जाता है, तो काफ़ी ऐसी जो होती हैं एचएसएन कोड की आप देखते हैं किसी की लेंथ 6 डिजिट की है, किसी की 8 डिजिट की है। तो ओवरऑल मतलब जितनी भी आप एंट्रीज़ करते हैं उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको जो है हर सेलर को देखनी पड़ती है, क्योंकि मेरे सामने भी वो प्रॉब्लम मैंने फेस की है। तो वो कौन कौन सी ऐसी मेजर इशू है, या मेजर नहीं कहेंगे, माइनर से इशू है जिसमें आपको कि थोड़ी सी कुछ जो गाइडलाइन होती है उनको फॉलो करना है। और उसी के साथ ही आपकी रिटर्न जो होती है थोड़ी सी मतलब इस बार जो है आपका मई मंथ से जो रिटर्न फाइल करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है पोर्टल ने। और इसके साथ ही टीसीएस की जो रिपोर्ट है वो भी अब आपको पीओएस की अकॉर्डिंग आती है। पीओएस का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अब यहाँ पर आप टीसीएस की एंट्री जो आती है, पहले हर मार्केट प्लेस एक सिंगल एंट्री जो होता है वो देता था और उसी से अपना जो है टैली करके ये फाइंड आउट हो जाता था कि हमारी टोटल सेल करेक्ट है या नहीं है। तो अगर वो टैली नहीं करती है तो इसका क्या प्रोसेस है वो तो मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टीसीएस से रिलेटेड भी काफ़ी आप लोगों की क्वेरीज रहती है कि हमारा जो टीसीएस की रिपोर्ट अभी तक पोर्टल पे शो नहीं कर रहा था, हमें क्या करना है। तो मैं इसके लिए आपको एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि टीसीएस जो फाइलिंग होती है, यानी कि जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो आपका टीसीएस जो डिडक्ट करते हैं, तो हर महीने की 10 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है। तो आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है 10 तारीख तक। जितने भी मार्केट प्लेस होते हैं वो अपनी टीसीएस फाइलिंग कर देते हैं, जो कि जीएसटीआर 8 के जरिए वो फाइल करते हैं। और कभी इन केस अगर वो लेट हो जाते हैं तो उनको पेनल्टीज़ पे करनी होती हैं, तो वो उस केस में फिर वो लेट करते हैं। तो कभी कभी वो लेट हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली आपकी अगर टीसीएस की जो रिपोर्ट होती है वो 10 तारीख तक आपके पोर्टल पे आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने सारे जो मार्केट प्लेस हैं, इसमें आप देखेंगे कि मेरे अमेज़ोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, मीशो भी है और मेरा अपना खुद का स्टोर है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी जीएसटीआर 1 की जो रिपोर्ट होती है वो मैंने प्रिपेयर की है। और इसमें क्या होता है, जब आप जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट अब तैयार करेंगे तो थोड़े से कॉलम आपको उसमें एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो मैंने अपने जीएसटीआर 1 की जो रिपोर्ट मैं तैयार करता हूँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मैंने कॉलम इसमें अलग से इंसर्ट किया है। अब इसमें आप देखेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर का मतलब ये होता है कि आप जब मीशो की जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको सीरियल नंबर जो होता है वो नहीं मिलता है। तो ये वाला जो सीरियल नंबर होता है आपको अपने जो भी आप रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो भी आपका मार्केट प्लेस होता है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट तो आपको सीरियल नंबर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मीशो आपको जो है सीरियल नंबर प्रोवाइड नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, एक कॉलम यहाँ इंसर्ट किया है और इसी के अंदर मैंने वो सीरियल जो होते हैं नंबर मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर किए हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मीशो के अंदर जो रिटर्न वाली जो फाइल होती है, यानी टीसीएस सेल की फ़ाइल आपको मिलती है, टीसीएस रिटर्न जो होती है वो भी आपको मिलती है। तो रिटर्न वाली जितनी भी होती है वो सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे, उसका आपको सीरियल नंबर अलग रखना है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और रिटर्न वाला जो भी आपका अमाउंट रहेगा उसको आपको नेगेटिव के अंदर लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका रिटर्न का मतलब होता है क्रेडिट नोट। और ये वाली जो रिटर्न वाली जो जितने भी आपकी एंट्री होती है उन सबको आपको क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री करनी है, जो सीरियल नंबर आप डिफाइन करते हैं वो। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये हो गया टेबल नंबर 13 के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ ही मेरा अपना खुद का स्टोर है, जैसे अगर मान के चलो आपका अपना खुद का स्टोर भी होता है तो उसके लिए भी आपको एक सीरियल नंबर मेंटेन करना है। और उसमें भी आपकी जो रिटर्न आती है, अब रिटर्न वाली जो भी आती है उसका आपको जो सीरियल नंबर होता है वो आपको थोड़ा सा इसमें अलग लेना है। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी जो सीरियल नंबर इसका अलग नहीं लिया है, तो ये सीरियल नंबर मुझे इनका अलग लेना होगा। नहीं, मैंने अलग लिया हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे जो नेगेटिव है, नेगेटिव का सीरियल नंबर अलग है। और यहाँ पे जो भी मेरी पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव का मतलब जो मेरी रिटर्न आती है, तो वहाँ पे जो रिटर्न आपकी आती है
तो वो नेगेटिव अमाउंट हो जाता है, तो वो क्रेडिट नोट के अंदर वो एंट्री जाएगी। और जो आपकी सेल होती है उसका आपको सीरियल नंबर अलग से मेंटेन करना है। तो ये तो हो गया टेबल नंबर 13 के लिए। अब इसी के अंदर क्या होता है कि टेबल नंबर 13 का तो मैंने आपको बता दिया, और टेबल नंबर 14 जो होती है, अब टेबल नंबर 14 जो होती है उसकी भी समरी आपको अलग से बनानी होती है। तो टेबल नंबर 14 जो होती है, सॉरी टेबल नंबर 14 नहीं, मैं टेबल नंबर 12 जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो टेबल नंबर 12 जो होता है यानी HSN वाइज जो समरी होती है, अब उसमें क्या होता है कि ये सारा जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब का मैंने यहाँ पे डाटा मर्ज कर दिया। इसमें आप देखेंगे मीशो भी है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है और मेरा अपना स्टोर भी है। तो अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले मैंने क्या किया, HSN कोड ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये जो मार्केट प्लेस है जिनसे रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें HSN कोड जो होते हैं किसी में आपको 4 डिजिट का मिलता है और किसी के अंदर आप देखेंगे कि लेंथ इनकी 8 कैरेक्टर तक की होती है, मतलब 8 डिजिट तक के भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना होता है कि मैंने जो मतलब यहाँ पर एक सेकंड कॉलम मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, और इसमें ये जो जितने भी 8 डिजिट के या 6 डिजिट के जो HSN कोड थे मैंने उनको सॉर्ट कर दिया, क्योंकि अगर जीएसटी पोर्टल की जो एडवाइजरी है वो ये कहती है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो आपको 4 डिजिट के अंदर अपने HSN कोड की एंट्री करनी है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट के जो HSN कोड होते हैं उनमें आपको एंट्री करनी है। तो आपको क्या करना होता है, ये आपके ऊपर है कि आपका टर्नओवर कितना है, उसी हिसाब से आपको 4 और 6 डिजिट का सिलेक्शन आपको करना है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये HSN कोड थे उनको मैंने अलग कॉलम के अंदर 4 डिजिट के अंदर इनको मैंने जो स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट थे उनको मैंने यहाँ पे ले लिया, और बाकी जो है ये वाला कॉलम भी रखा है। तो इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 डिजिट के जो HSN कोड थे उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक समरी बना दी है। अब इस HSN कोड की समरी में भी आपको एक ध्यान में रखना है कि कोई भी जो सेल आपकी होती है तो सेल के साथ आपको रिटर्न भी देखने को मिलती है। तो HSN कोड के अंदर भी जो आपकी रिटर्न आती है, जो रिटर्न का मतलब जो नेगेटिव अमाउंट होता है, चाहे वो अमेज़ॉन का हो, फ्लिपकार्ट का हो या मीशो का हो, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आपको नेगेटिव अमाउंट जो होता है रिटर्न का वो नेगेटिव ही देते हैं, लेकिन मीशो आपको रिटर्न की एक अलग फाइल प्रोवाइड करता है। उस केस में आपको वो अमाउंट मैनुअल आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखें। और यहाँ पर जितने भी नेगेटिव अमाउंट है तो उसमें आप देखेंगे कि टोटल माइनस के अंदर आपको दिखानी है, क्वांटिटी भी आपको माइनस में रखनी है और उसका अमाउंट होता है वो भी आपको माइनस में रखना है। तो यहाँ पर जब समरी जनरेट होती है, अब आप देखेंगे ये समरी मैंने बना रखी है HSN वाइज समरी। इस समरी के अंदर जो HSN मैंने यहाँ पे 4 डिजिट के यहाँ पे रखे हैं, और इसमें जो नेगेटिव जो अमाउंट होता है, अब नेगेटिव अमाउंट के अंदर आप देखेंगे कि जो भी मेरे HSN कोड थे जिसके अंदर नेगेटिव का कोई भी वैल्यू होती है, जैसे ये वाला अमाउंट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस में मेरी वैल्यू है, तो माइनस के अंदर ही ये क्वांटिटी हो जाएगी। माइनस के अंदर ही मतलब जैसे आप उसमें HSN कोड की एंट्री आप करेंगे तो नेगेटिव में करेंगे माइनस के अंदर, और क्वांटिटी को भी आप माइनस में डालेंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो HSN कोड के अंदर तो अब आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो अब यहाँ पर मैं एक कॉलम वो दिखाता हूँ आपको कि रिटर्न के अंदर जाएंगे तो मेरा जो है अभी GSTR1 मैंने फ़ाइल की नहीं है, और मैं जब GSTR1 मेरी कब फाइल करता हूँ वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज 10 तारीख होती है। तो जितने भी मार्केट प्लेस हैं उन सब की TCS की जो डिटेल्स होती है वो मेरे को यहाँ पे जब तक पोर्टल पे आती नहीं है, जब तक मैं अपनी GSTR1 को फाइल नहीं करता। आप देखेंगे रेडी टू फाइल है मेरी, और मेरा डाटा सारा कंप्लीट है। मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन, और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जब आप अपनी GSTR1 फाइल करते हैं तो आपको अगर B2B आपकी कोई इन्वॉइस है तो एंट्री आपको इस वाली टेबल के अंदर करनी होती है B2B की, और अगर आप B2C यानी कि अगर कोई B2C, मेरे तो सारे मोस्टली B2C होते हैं, तो B2C की एंट्री आप टेबल नंबर 7 में करेंगे। अब इसके बाद में क्या होता है कि टेबल नंबर 12 जो होती है HSN वाइज समरी, जो मैंने अभी आपको बताया था, और उसकी मैंने रिपोर्टिंग भी जो है समरी मैंने बनाई थी, उस समरी की डिटेल भी मैंने आपको दिखा दी है। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो इसमें फिर जैसे मैं HSN वाइज समरी पे डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो 2 टैब आपको देखने को मिलते हैं। B2B सप्लाई, मेरी B2B सप्लाई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ B2C सप्लाई। तो मेरी सारी B2C की सप्लाई है, और इसमें आप देखेंगे मेरी जो भी 4 डिजिट के अंदर मेरे HSN कोड है,
4 डिजिट के हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री की है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे जो इतने कितने नम्स में जो देखेंगे टोटल, मतलब मैंने जब एंट्री इसकी की थी तो यहाँ पर मेरा जो नेगेटिव के अंदर अमाउंट था, आप देखेंगे मैंने नेगेटिव वाला जो अमाउंट था वो नेगेटिव में एंटर किया। आपको भी नेगेटिव में ही अमाउंट एंटर करना है, मतलब कि ये रिटर्न ये इंडिकेट करता है अगर आप नेगेटिव में यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे तो डाटा आपका मिसमैच होगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर आपकी रिटर्न आती है तो रिटर्न की आपको जो टेबल आपकी है 12 है HSY समरी, इसमें भी आपको वो नेगेटिव के अंदर ही एंट्री करनी है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। और अब इसके बाद में क्या होता है, अब ये वाली सारी मेरे कंप्लीट है। अब जो टेबल नंबर 13 है, अब इसमें क्या होता है, इशू डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने मैंने सीरियल नंबर भी आपको बताया था। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ॉन का जो सीरीज़ आप देखेंगे, अमेज़ॉन आपको खुद को एक सीरीज़ प्रोवाइड करता है और वो मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी कंप्लीट एक्सप्लेन किया था कि अमेज़ॉन जो है आपको पर्टिकुलर एक सीरियल नंबर ये प्रोवाइड करता है। उसको आप कैसे चेक करेंगे ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता रखी है। ये सीरियल नंबर आप फ्लिपकार्ट की तरफ से देखेंगे। फ्लिपकार्ट भी आपको एक अपनी जो है पूरी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसमें सीरियल नंबर लिखता है कि टोटल कहाँ से लेके कहाँ तक वो सीरीज़ मेंटेन करके चल रहा है, और उसमें नंबर ऑफ इनवॉइस कितने हैं वो चीज़ भी इसमें मेंशन होती है। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जो होता है मैंने अपने जो मीशो होता है, मीशो के जो सीरियल नंबर होते हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये वाला जो कॉलम आप देखेंगे तीसरे नंबर का, मैंने मीशो की जो सीरीज़ होती है वो मैंने यहाँ पे मेंटेन की है, जो कि मैनुअल मैंने यहाँ पे एंटर किया है। और इसके बाद में ये मेरे अपने स्टोर जो मेरा एसएस डिजिटल इंडिया मेरा स्टोर है उसके इनवॉइस की एंट्री मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की है। और इसके बाद में जो क्रेडिट नोट होता है, मतलब ये तो मेरी जो इनवॉइस मेरे इशू किए थे उनकी है। और इसके बाद में क्रेडिट नोट जो रिटर्न आती है, रिटर्न वाला जितने भी आपकी जो भी एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी सीरीज़ जो होती है आपके क्रेडिट नोट के अंदर आपको उसकी सीरियल नंबर आपको एंटर करने हैं। तो ये वाले वो जितने भी हैं इसमें आपका देखेंगे अमेज़ॉन का भी है, मीशो का भी है और मेरे अपने स्टोर के भी हैं। तो ये वाली सीरीज़ आपको इसमें ऐड करनी है। तो ये हो गया टेबल नंबर 12 है। और टेबल नंबर 13 जो होती है उसकी ये बेसिक सी गाइडलाइन थी। अब इसके साथ जैसे मैं वापस आ जाता हूँ बैक, और अब आपको क्या करना होता है, TCS की जो डिटेल होती है, आज देखेंगे 10 जून है और यहाँ पर मैं आपको सर्विसेज में दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। तो इसमें मैं मंथ सेलेक्ट करूँगा, मई मंथ सेलेक्ट करूँगा और मैं करूँगा सर्च। अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन। तो अब ये आप देखेंगे TCS का केवल एक रिकॉर्ड था जो मैंने एक्सेप्ट किया था, जो इट्सी का था, और इसमें 18,000 का अमाउंट आप देखेंगे क्योंकि मेरे को इसकी जो 1 तारीख को ही ये रिपोर्ट रिसीव हो गई थी। बाकी की जो रिपोर्ट है अभी आप देखेंगे, बात करता हूँ मैं फ़्लिपकार्ट की। तो अब फ़्लिपकार्ट के साथ में अमेज़ॉन, मीशो, जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, केवल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी जितने भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं अपने इंडिया के, उन सब की एंट्री अब आपको इस तरह से देखने को मिलती है POS के अकॉर्डिंग। POS का मतलब आप देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई जो होती है, स्टेट वाइज अब आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलती है। अब इसमें अगर मैं नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करूं तो टोटल इसमें 11 पेज है मेरे। अब 11 में से अगर मान के चलो मैं डिटेल जो होती है यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, और 35 पेज मैंने किया एक व्यू के अंदर, फिर भी आप देखेंगे कि मेरी एंट्री 2 पेज में चली गई। 2 का मतलब 70 अप्रॉक्स, मतलब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बड़ा मेजर इन्होंने चेंजेस किया है, मतलब ये चेंज क्यों किया है उसको चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर GST पोर्टल क्या कर रहा है कि आपसे जितने भी जो होता है वो अपने पोर्टल के अंदर एंट्री जो इस तरह से फीड करवा रहा है, ताकि वो फ्यूचर के अंदर जो जो इन्होंने अभी अपडेट किए हैं, जैसे टेबल नंबर 12 है और टेबल नंबर 13 को इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, तो यहाँ पर डाटा को वो कलेक्ट ही इस हिसाब से कर रहा है कि उनको डाटा को चेक करने में और मैच करने में कहीं कोई परेशानी ना हो, इजी वे में डाटा उनका कैच हो जाए, और मिसमैच का जो होता है वो भी इनका फॉर्मूला इजी वे में एक जो प्रोसेस होता है वो बन पाए। तो ये वाली जो अब आप देखेंगे कि जो POS के अकॉर्डिंग अब आपको TCS के अंदर जो रिपोर्ट देखने को मिलती है, अब यहाँ पर आपको एक एक स्टेट वाइज अपनी एंट्री को चेक करना है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, फ्लिपकार्ट की ये मेरी एंट्री है, पहली एंट्री आप देखेंगे, और इसका जो है मैंने अभी एक्शन नहीं लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तेलंगाना की एंट्री है मेरी। अब तेलंगाना की एंट्री है और इसके अंदर आप देखेंगे तेलंगाना के अंदर मेरी जो टोटल सेल होती है
इसमें आप देखेंगे कि जीएसटी का चाहे कितना भी परसेंटेज हो, 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो, उन सब की टोटल यहाँ पे आ जाती है। अब टोटल का मतलब देखेंगे, सबसे पहले ग्रोस सेल आ गई और उसमें से रिटर्न कितनी आ गई, और यहाँ पे नेट सेल आ गई कि आपकी टोटल नेट सेल जो होती है 3,857 रुपये। तो 3,857 रुपये पे उन्होंने मेरा जो है इसमें टैक्स जो काटा है, कितना काटा है, मतलब आईजीएसटी जो होता है टीसीएस 19 रुपये 28 पैसे यहाँ पे डिडक्ट किया है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो रिपोर्ट आपने तैयार की है, फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट होती है, उसमें आपको तेलंगाना की सेल को जो है चेक करना है। अब एक तरीका क्या होता है कि या तो आप पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट आप लेते हो उसी के अंदर इस रिपोर्ट को चेक कर लें। मतलब जैसे कि मान के चलो कि अब फ्लिपकार्ट की मैं रिपोर्ट अगर आपको दिखाऊं तो ये फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट है, इसी महीने की है, और यहाँ पर आपको तेलंगाना की मैं सेल दिखाऊं तो यहाँ पर ये वाला जो होता है सेक्शन 7B GSTR 1। अब इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे तेलंगाना की सेल को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मैं तेलंगाना दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तेलंगाना। अब ये वाला जो तेलंगाना है इसमें देखेंगे कि टोटल जो सेल आ रही है, अब इसमें अगर मैं सेल आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर ये कॉलम होता है ग्रोस सेल, टैक्सेबल रिटर्न और एग्रीगेट, तो मैं एग्रीगेट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एग्रीगेट सेल आ रही है 921 रुपये, और अगर मैं पोर्टल पे चेक करूँ तो पोर्टल पे यहाँ पे कितनी आ रही है 3,000। लेकिन यहाँ पे तेलंगाना की मेरी जो है यहाँ पर एक एंट्री नहीं है, मतलब तेलंगाना जो होता है यहाँ पर तेलंगाना की और भी एंट्री है। मतलब मैं अगर तेलंगाना आपको दिखाऊँ इसी के अंदर तो तेलंगाना की एक एंट्री ये भी है, यहाँ पर आप देखेंगे तेलंगाना। तो यहाँ पे जो ये वाली एंट्री है इसमें जीएसटी का जो परसेंटेज आप देखेंगे 12% था, और उससे पहले मैंने एंट्री आपको दिखाई उसमें 18% था। तो अब इसका क्या तरीका है कि आप टैली कैसे करेंगे, तो टैली करने के लिए मैं यहाँ पर जो रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाली जो रिपोर्ट है मैंने GSTR 1 के लिए जो ये रिपोर्ट तैयार की है। अब इसमें मेरे सारे प्लेटफॉर्म जो होते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब की मैंने रिपोर्ट यहाँ पे मर्ज किया हुआ है डाटा। तो अब इस डाटा के अंदर क्या है, आपको एक तो जो मार्केट प्लेस होता है उसका एक अलग से कॉलम आपको ऐड करना होता है, और उसके साथ में उसका स्टेट क्या है, जीएसटी का परसेंटेज क्या है, और टैक्स अमाउंट कितना है, उसका टैक्सेबल अमाउंट। मेन तो आपको बता दूं कि मार्केट प्लेस का कॉलम आपको अलग से लेना है, और उसके अंदर जो स्टेट होता है वो आपको लेना है, और इसमें टैक्सेबल अमाउंट आपको ये लेना है। मतलब 1 2 3 कॉलम आपको इसमें लेने होते हैं। अब इसकी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे इसका एक मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट के अंदर जाके पाइवट टेबल में जनरेट कर रहा हूं, रेंज पूरी सेलेक्ट है, नई सीट के अंदर बना रहा हूं, और यहाँ पर मैं मार्केट प्लेस ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टेट मैंने ले लिया। स्टेट के बाद में क्या होता है, अमाउंट ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी मार्केट प्लेस मेरा है, अगर मैं यहाँ पे अलग अलग मार्केट प्लेस के यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ, फ़िल्टर का मतलब क्या होता है कि मैं ये जो मार्केट प्लेस के हिसाब से यहाँ फ़िल्टर लगा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, ऊपर फ़िल्टर लगा दिया। अब फ़िल्टर की मैं बात करूँ और मैंने मार्केट प्लेस में ले लेता हूँ, सबसे पहले फ्लिपकार्ट को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने किया ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी फ्लिपकार्ट की जो भी टोटल सेल होगी वो आ जाएगी। अब फ्लिपकार्ट के अंदर मेरी कौन सा स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने तेलंगाना स्टेट आपको बताया था, तो यहाँ से पर्टिकुलर मैं अभी तेलंगाना ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने तेलंगाना को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा तेलंगाना हो गया। अब तेलंगाना की जो मेरी सेल आ रही है, अब तेलंगाना की सेल कितनी आ रही है, यहाँ पे 3,856 रुपये आ रही है। अब मैं अगर उसने पोर्टल पे जाता हूँ, पोर्टल पे जाके देखूँ तो 3,857 रुपये आ रही है। मतलब मोटा मोटी मेरा डाटा यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये तेलंगाना की रिपोर्ट यहाँ पे मैच हो गई। तो अब आपको क्या करना होता है, इस पर एक्शन लेना होता है। मतलब एक्शन का मतलब ये होता है कि अब आपको कोई भी स्टेट वाइज जो होती है, कोई भी रिपोर्ट अगर आपकी मैच हो जाती है, जैसे मेरी ये तेलंगाना की मैच हो गई, तो मैंने ये सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में इसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट ये करना होता है। लेकिन इसको एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पर एक रिमार्क का ऑप्शन दिया गया है। अब ये रिमार्क क्या होता है, ये उस केस में होता है कि पर्टिकुलर अगर आपको किसी एंट्री में डाउट होता है, डाउट का मतलब होता है कि जैसे आपको लगता है कि ये मेरा डाटा मिसमैच है, या आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं या बाद में इसको अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें होती है कि आप इनमें से कोई ऑप्शन अलग अलग दिए होते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे करके आपको जितने भी आपके मार्केट प्लेस होते हैं उन सबको एक्सेप्ट, मतलब इसे 1 by 1,
क्योंकि अगर आप अपना डाटा चेक नहीं करेंगे तो फ्यूचर के अंदर कभी भी आपका डाटा अगर मिसमैच हुआ और आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तो इसका क्लेरिफिकेशन आपको पोर्टल पे देना होगा। कोई भी नोटिस अगर आपको मिलेगा तो उसकी विद पेनल्टी भी आपको पे करनी होगी। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि जब कभी भी आप अपनी एंट्री करें तो उस केस में जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट वाइज आपकी जो भी होती है पीओएस के अकॉर्डिंग एंट्री को चेक करें और चेक करने के बाद ही अपना जो रिटर्न फाइल करें ताकि आपको फ्यूचर के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया फिल्टर करते हैं। और यहाँ पर अगर जैसे मैंने भी स्टेट किया था, बाकी के सारे स्टेट है अगर आप सिलेक्ट एक साथ देखना चाहते हैं तो स्टेट भी देख सकते हैं। ये तो मैंने फ्लिपकार्ट का बता दिया। ठीक, आपको उसी तरह से अमेज़ोन का चेक करना है। मैं फिल्टर जैसे लगा देता हूँ। अब अमेज़ोन का एक एग्जांपल आपको अमेज़ोन का भी दिखा देता हूँ। तो अमेज़ोन की मेरी एंट्री यहाँ पे आ गई है, पूरी स्टेट वाइज है। अब अमेज़ोन का मैं कोई सा भी एक ऑर्डर लेता हूँ, पोर्टल पे आपको दिखा देता हूँ। ये वाला अमेज़ोन का मेरा ऑर्डर है और ये वाली जो है झारखंड की है। अब झारखंड की एंट्री आप देखेंगे तो मेरी कितनी नेट, इसमें रिटर्न कुछ नहीं है, तो 255 रुपये 90 पैसे की मेरी नेट वैल्यू है। तो मैं झारखंड की आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो रिपोर्ट तैयार की है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और झारखंड, तो ये देखिए झारखंड की एंट्री है। यहाँ पे झारखंड में अगर आप देखेंगे तो मेरी एंट्री कितनी है, 255 रुपये और 93 पैसा। ये वाली एंट्री आप देखेंगे झारखंड की एंट्री है 255 रुपये 93 पैसा। तो यहाँ पर ये वाली एंट्री भी मेरी बिल्कुल ठीक है, झारखंड की एंट्री है, मतलब ओके है। तो आपको भी इस तरह से अपनी एंट्री को चेक करना है, मतलब यहाँ पर बस कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होता है तो यहाँ से आप रिमार्क दे सकते हैं कि भाई इस वजह से मैं इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या रिजेक्ट कर रहा हूँ। फ्यूचर के तक आप कभी भी कोई भी ऑडिट करें या चेक करें तो ये आपको माइंड में रहे कि मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था या मुझे इसमें कुछ इश्यू लगा। तो ये आप उनके लिए होता है, एक तरह का रिमार्क दिया गया है ये। अगर आप कोई एक्शन नहीं भी लेते हैं तब भी कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये भी मैंने कर लिया एक्सेप्ट। अब ये तो हो गया कि अमेज़ोन का और फ्लिपकार्ट का। अब अगर आपको मीशो की एंट्री भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे मीशो का भी यहाँ पर आप देखेंगे कि मीशो भी मेरी अपनी प्रोडक्ट में सेल करता हूँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ अब मीशो। अब मीशो जो होता है ये, और मैंने किया ओके। अब मीशो के अंदर आप देखेंगे कि मेरी जो भी सेल हुई है, इनके डेसिमल मैं थोड़े कम कर देता हूँ। अब यहाँ पर मीशो की सबसे पहले जो सेल आ रही है वहाँ पे पोर्टल पे दिखा देता हूँ। मीशो जो होता है फैशनियर टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर आप देखेंगे फैशनियर टेक्नोलॉजी की एंट्री आ रही है और ये वाला आसाम की एंट्री है। अब आसाम के अंदर आप देखेंगे नेट सेल जो है 233 रुपये 4 पैसा। अब ये वाली जो एंट्री है और इसमें आसाम की एंट्री है, तो मैं अपने रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आसाम की 233 रुपये 4 पैसा, यानी इट मीन्स कि ये वाला मेरा जो है एंट्री भी ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना होता है, वापस आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना होता है। ये फैशनियर टेक्नोलॉजी है और इसे आपको कर देना होता है एक्सेप्ट। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, इन प्रोसेस को फॉलो करके आपको स्टेट वाइज, मतलब जितने भी मार्केट प्लेस है, मैंने अभी आपको तीनों जो मेन मार्केट प्लेस है अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, तीनों का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। और बताने के साथ में अगर आपको इन फ्यूचर कभी जैसे फ्लिपकार्ट की आपको अगर TCS रिसीव नहीं होता है तो फ्लिपकार्ट अपना TCS की डिटेल भी आपको GST रिपोर्ट के साथ ही प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं अपनी फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट आपको दिखाऊं तो यह वाला फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट है और इसी के अंदर एक सीट आपको प्रोवाइड करता है। फ्लिपकार्ट की हर एक GST रिपोर्ट के अंदर आपको ये सीट मिलती है, सेक्शन 3 GSTR 8। तो यहाँ पर ये वाली जो सीट है, ये आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट ने टोटल एक सिंगल एंट्री यहाँ पर प्रोवाइड करता है हर एक सेलर को। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल जो टैक्सेबल सेल होती है, रिटर्न होती है, नेट आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल मेरी जो होती है, मतलब GSTR 8 जब फ्लिपकार्ट फाइल करता है तो उससे पहले आपको ये रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता है जब भी आप अपनी GST रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 82,390, मतलब ये रिटर्न लेस करने के बाद में। अब अगर टोटल आप देखेंगे ग्रोस सेल मेरी कितनी है, 1,66,800 रुपये की। तो आप भी अपने जो सेक्शन 3 GSTR 8 वाली सीट के अंदर चेक करेंगे। बात अभी GST की मैं किसकी कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट के अंदर TCS के अंदर आप अगर सारे जो POS जो होता है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई की एंट्री को अगर टोटल करेंगे तो वो टोटल आपकी यहाँ पर आ जाएगी जो नेट जो आपकी सेल होती है 82,390। मतलब इस वाले F के कॉलम के अंदर जो भी आपकी एंट्री होगी वो TCS की जो भी टोटल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है।
तो ये था कि टोटल जितने भी मार्केट प्लेस होते हैं दोस्तों आपके, जिन पे अगर आप अलग अलग तरह से जो अपनी सेल करते हैं, तो टेबल नंबर 12 है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसका भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। टेबल नंबर 13 का भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, और इसके साथ ही GSTR 7 जो होता है, मतलब कि वो सॉरी GSTR 1 के अंदर जो टेबल 7 होती है B2C, उसकी भी मैंने डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे बता दी। तो ओवरऑल मैंने एक आइडिया दे दिया कि कभी भी आप अपनी जब रिटर्न फाइल करें फ्यूचर के अंदर, तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है उन स्टेप्स को फॉलो करके ही अपनी रिटर्न फाइल करें, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।